दोस्तों, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक बहुत ही रेपुटेड प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड का इंटरव्यू हम होस्ट करने जा रहे हैं। ये जो इंटरव्यू है ये 8 अक्टूबर यानी कि 8 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होगा। आपको हमारे दिल्ली या देहरादून ऑफिस में फिजिकली आना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ऑफकोर्स मैं यही चाहूँगा कि आने से पहले आप हर एक बात को जो है क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हॉस्पिटैलिटी कंपनी है बेसिकली ये एक प्रीमियम केटरिंग कंपनी है। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो कि पहली बार भारत से विदेश जाते हैं तो उनको यह नहीं पता होता है कि जो केटरिंग कंपनीज हैं वो भी कई बार बहुत प्रीमियम होती हैं, राइट। तो जैसे कि देखिए, जो रॉयल फैमिलीज़ को खाना खिलाती हैं कंपनीज, या लेट से जो एम्बेसीज को खाना सर्व करती हैं, क्रूज लाइन्स को करती हैं, या एयरलाइंस को खाना देती हैं केटरिंग कंपनी, तो बहुत प्रीमियम होती है, राइट। तो अगर आपको यह नहीं पता है तो यह जानकारी का अभाव है, राइट। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जिनसे मैं मिलता हूँ जिन्होंने डिप्लोमा करा होता है या 2-4 साल का एक्सपीरियंस होता है या फ्रेशर होते हैं, वो हमेशा उनके मन में ये रहता है सर जाएंगे तो हम एक 5 स्टार होटल में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स 5 स्टार होटल्स की अपनी अलग वैल्यू है, बट अगर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट की प्रीमियम किसी भी ब्रांड में काम करने का मौका मिल रहा है, और कोई भी ब्रांड प्रीमियम है या नहीं है यह आपको कैसे पता पड़ता है। देखिए, अभी आप जब इस पूरे ब्लॉग को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ब्रांड कितनी अच्छी है। देखिए, अगर कोई भी अच्छी ब्रांड होगी ना तो अपने एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी देगी, ब्रेक्स देगी, पेड लीव देगी, इंसेंटिव्स देगी, वर्किंग आवर्स आपके लिमिटेड होंगे, ओवर टाइम करेंगे तो आपको अच्छे से पे करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, राइट, तो जिनसे ये काउंट होता है। और दूसरा, क्या केटरिंग कंपनीज में काम करके आप आगे स्विच कर सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं। देखिए, हमसे अच्छा आपको लगता है कोई आपको गाइड करेगा इसके बारे में? डेफिनेटली अगर आप अबू धाबी में, दुबई में किसी भी प्रॉपर्टी में काम करिए, आप चाहे रेस्टोरेंट में करिए, QSR में करिए, आप फाइन डाइन में करिए, आप होटल्स में करिए, आप केटरिंग कंपनीज में करिए, आप जो है ऑफशोर प्रॉपर्टीज में काम करिए, आपको काम आना चाहिए, ऑथेंटिक तरीके से आपने काम किया हो, आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस हो, आप उसको जस्टिफाई कर सकें, हमारे पास आइए आप, हम आपको यूरोप क्या जहाँ का भी पॉसिबिलिटी होगा वहाँ का वीज़ा लगा कर देंगे, राइट। तो फिलहाल हमारे पास जो वैकेंसी है दोस्तों, ये जैसे कि मैंने बताया अबू धाबी के लिए है। अबू धाबी आपको अच्छी तरह से पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की कैपिटल एमिरेट है, कैपिटल सिटी है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो है हॉस्पिटैलिटी के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के लिए लोग चाहिए। एक बार मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर वेटर्स चाहिए, हेड वेटर्स चाहिए, किचन के लिए हमें स्टाफ चाहिए, लॉन्ड्री मैन हमें चाहिए, इसके अलावा रूम बॉयज़ हमें चाहिए, क्लीनर्स चाहिए, और किचन में हमें बेसिकली साउथ इंडियन कुजीन के लिए कुछ कैंडिडेट्स चाहिए। इसके अलावा चपाती मेकर्स की वैकेंसी है, और वेटर्स के साथ साथ हेड वेटर्स मैंने आपको बता दिया। सैलरीज यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, हमने एग्जैक्ट नंबर्स को भी मेंशन किया हुआ है। अब जो यूनिक बात है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अच्छी ब्रांड्स के किन फैक्टर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सच में यह ब्रांड जो है प्रीमियम है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो है आपको 5 डेज इन अ वीक काम करना है। सबसे यूनिक बात, आप देखिए इस तरह की बातें आमतौर पर यूरोप में होती हैं कि हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना है। यहाँ पर आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना है। रहना, खाना, इंश्योरेंस, राइट, एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये कितनी अच्छी बात है। अब हमें चाहिए क्या? आपकी इंग्लिश अबव एवरेज होनी चाहिए, राइट। आपकी एज जो है वो बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट आपका प्रोफाइल होना चाहिए, राइट। थोड़ा कम या ज़्यादा या इंटर्नशिप, यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस। बाकी का जो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करेंगे डेफिनेटली वो आपको बताएंगे। देखिए, मैंने अपने कई ब्लॉग्स में बोला है दोस्तों कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ना, हम भारतीयों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, जहाँ पर हम भारतीय आसानी से आ जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे रिलेशंस UAE के साथ बहुत अच्छे हैं, भारतीय लोग वहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में रहते हैं, राइट। तो हर एक पर्सपेक्टिव से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, UAE का जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, वो पूरी दुनिया में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप प्लीज़ इस बात को समझें। आप ऐसे ना सोचेंगे अरे गल्फ का एक देश है। दोस्तों, बहुत तरक्की कर चुके हैं ये देश, बहुत आगे जा चुके हैं ये देश, ठीक है। पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता है आज के डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट, एंड नॉट जस्ट UAE, आई मीन बीट कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है वहाँ पर हर एक चीज़ का। तो आप अगर हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, देखिए आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अरे इससे 2-4 हज़ार कम तो मैं भारत में ही कमा रहा हूँ, इससे 5 हज़ार कम तो मुझे भारत में मिल रहा है। मिल रहा होगा, क्या आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा भारत में? नहीं मिलने वाला।
इस बात को आप समझिए। देखिए, भारत में 10 साल का एक्सपीरियंस, विदेश का 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस बराबर वेटेज देता है। आप सोचिए, अगर आप यूएई में हैं, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट में हैं, यूएई के अंदर सारी एम्बेसीज कहाँ पर हैं? अबू धाबी में है, राइट। हालांकि कुछ कॉन्सुलेट्स हैं दुबई में, बट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, किसी भी देश की राजधानी में सभी एम्बेसीज होती हैं। जैसे भारत की सभी एम्बेसीज कहाँ होंगी? ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट दिल्ली में होंगी। हाँ, कॉन्सुलेट्स हो सकते हैं, जैसे जर्मनी का कॉन्सुलेट लेट से कोलकाता में है, या कुछ बड़े बड़े देशों का कॉन्सुलेट जो है और जगहों पर भी हो सकता है, डिमांड के हिसाब से, राइट। कितने भारतीय वहाँ माइग्रेट करते हैं। तो आपको यह समझना है कि अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट की राजधानी में जाके काम कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है कि देखिए, यूरोप का प्रोसेस अगर आप यूएई से करते हैं तो बहुत ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? क्योंकि भारत में जो पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी होती है, राइट। देखिए, एक ही दो देश हैं जहां पर स्टार्टिंग में पीसीसी नहीं देना होता, जैसे कि माल्टा, लेकिन अधिकांश देश ऐसे हैं यूरोप के जहां पर आपको पीसीसी देनी होती है, ठीक है। अब यूए की सबसे अच्छी बात क्या है कि सिंगल डे में आपको पीसीसी मिल जाती है, वो भी ऑनलाइन, पहली बात। दूसरा, वीएफएस हो, बीएलएस हो, ग्लोबल वीजा सेंटर हो, या एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट लेने हो, आसानी से मिल जाते हैं। वेटिंग पीरियड ना के बराबर है। यूएई से जब आप माइग्रेट करते हैं तो आपको फ्लाइट्स अफोर्डेबल पड़ती हैं, राइट। आपका जो कंप्लीट प्रोसेस का टाइम होता है वो कट डाउन हो जाता है। तो आप इस बात को समझें। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता आया हूँ कि देखिए, अगर भारत में आपका करियर ठीक ठाक भी चल रहा है, मान लीजिए आपके पास एक स्टेबल करियर है, आप जिस भी सेक्टर में हैं, देन स्टिल आई वुड से आपको थोड़ा सा भारत के बाहर जाके एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। और बहुत ईजी होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं यूरोप जाना। अगर इंडिया से आपको यूरोप जाने में लेट से 6 to 9 मंथ्स या 12 मंथ्स भी कई बार लग जाते हैं, ऐसे बहुत कम कंट्री हैं जिनका प्रोसेस 5 to 6 मंथ में हो रहा है अभी 2025 में, जैसे कि माल्टा, बुल्गारिया, राइट, गिने चुने देश हैं। बट आप देखेंगे कि अगर आप यही प्रोसेस यूएई से करेंगे, फास्ट होगा, सिंपल होगा, ईजी होगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपके प्रोफाइल में बहुत वेटेज आ जाएगा। दोस्तों, इस बात को आप समझिए। भारत में जहां आप गिनी चुनी नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हैं, यूरोप में आप, गल्फ में आप, स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर आप मोर देन 100 नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हैं। जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं वो आपके प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है और हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है आपको बेहतरीन देशों की बेहतरीन ब्रांड्स के साथ प्लेस करने में, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, दुबई की, अबू धाबी की, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट की, चाहे वो टैक्सी का काम हो, सिक्योरिटी का काम हो, एयरपोर्ट की वैकेंसीज हो, हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज हो। प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक बात जो आपको समझनी है दोस्तों, कि हमारा खुद का फिजिकल ऑफिस है दुबई में। लगभग हर 1 से 1.5 महीने में मैं खुद फिजिकली 5 से 10 दिन के लिए दुबई आता हूं। और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हमने प्लेस किए हैं, अगर उनमें से कोई कभी भी आकर मेरे से कुछ कंसल्टेशन चाहता है, एडवाइस चाहता है, यूए के अंदर भी अपनी कंपनी को चेंज करना चाहता है, या वहाँ से अपना यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है, हमेशा हम उनको अपॉइंटमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आने वाले दिनों में हम और भी बहुत सारी वैकेंसीज ला रहे हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी के लिए। और हमारे वे भाई बहन जो कि फ्रेशर्स हैं, देखिए, अगर आपने अभी तक 10th कर लिया, 12th कर लिया, बीए पास है, बीकॉम पास है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में अपना करियर बनाएं, तो दोस्तों हॉस्पिटैलिटी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देहरादून उत्तराखंड में हमारा फुल फ्लैश्ड इंस्टीट्यूट है। हम पढ़ाते ही कुछ इस प्रकार से हैं कि आपका इमीडिएटली सिलेक्शन कराया जा सके। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हम करा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास करिकुलम, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमास, डिग्रीज हम आपको दे रहे हैं विद अश्योर्ड प्लेसमेंट। ओके, तो आपका कोई भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, आप उसको एक मार्गदर्शन करना चाहते हैं, देखिए कोई स्किल आप सीख लेंगे ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है आपको ना सिर्फ गल्फ बल्कि यूरोप, क्रूज लाइन, कहीं पर भी बेहतरीन देशों में आपको भेजना। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। हमें टेलीग्राम पर, हमारा जो व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर आप फॉलो करें। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि लगभग हर हफ्ते हम कई सारे लोगों की जो है फ्लाइट्स करा रहे हैं गल्फ के देशों में, यूरोप के देशों में। हम बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज को डालते रहते हैं। और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है दोस्तों, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। लाइसेंस्ड एजेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैं रजिस्टर्ड बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घरों पे प्राइवेट लिमिटेड बना लिया है, या देखिए, विदेश भेजने का काम करने के लिए सिर्फ एक ही प्रकार का लाइसेंस भारत सरकार देती है, जिसको विदेश मंत्रालय देता है।
और स्पेशली जिसमें जो लाइसेंस होता है 1000+ जिसको पाने के लिए बहुत एक पूरी चेकलिस्ट है कि जो उस कंपनी को चलाने वाला है उसका बैकग्राउंड चेक होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, इस तरह की बहुत अच्छी गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई हुई है। और आज से नहीं बनाई हुई है, 30 से 40 सालों से बनाई हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50 लाख भारतीय रुपए की एक बैंक गारंटी अलग से रखनी पड़ती है दोस्तों। हर 5 साल में लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि कभी यहाँ पर धोखाधड़ी हो गई, कोई यहाँ पर अपना ऑफिस बंद करके भाग गया। तो प्लीज़ आप लोग समझें कि आपने विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही अपना विदेश जाने का प्रक्रिया स्टार्ट करना है। आपको कभी कोई रिस्क नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी भारत से विदेश काम के लिए जाएं तो वर्क वीज़ा पर ही जाएं। हमारे जैसे हमसे बेहतर भारत में बहुत सारे लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं। ठीक है, आप चेक करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। हो सकता है उनके पास भी बहुत सारे काम चल रहे हो। अगर आप हमें संपर्क करेंगे देन ऑफकोर्स हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।